Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the most important current affair from the March for IPM BBA BMS entrance examination. So this is the part 7 of the video series. Further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel for more important videos and important updates regarding your examination. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan-India level, and the counselor will guide you each and everything. Else, if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website from where you can have each and everything. So let's go there. So you have to go to the manowaredu.com. Here you can see the buy courses. Click on that. You will find out the BBA entrance examination. Click on that and you will find each and every all BBA examination. You can find the live classes. यहाँ पर आपको मिल जाएगा live classes आप join कर सकते हो. You can have the self study programs from here. So self study program जो है आप यहाँ से avail कर सकते हो. Sectional course भी आप ले सकते हैं for each section, that is the logical reasoning, current affairs, verbal English. मॉक टेस्ट आर अवेलेबल हियर, दैट इज टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बूस्टर, ये सभी चीज़ें जो है आपको वेबसाइट से मिल जाएगी. सो वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Let's start this session now. And the first question is, which film won the best film at the 2025 Oscars? तो Oscar 2025 has been announced. और किस मूवी को जो है बेस्ट मूवी का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फिल्म एंड अवार्ड्स, ये सारे सेक्शन से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो ऑस्कर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेस्ट फिल्म जो है वो किसको मिला है? दैट इज ब्रूटलिस्ट, अनोरा, एमिलिया पेरेज, विकेड. एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज अनोरा. सो एडिशन जो था ऑस्कर का, ये कैसा एडिशन था? दैट इज द 97th एडिशन. और ये एकेडमी अवार्ड है, अमेरिका जो फिल्म इंडस्ट्री है वो जो है ये अवार्ड देती है. और ये 1929 से जो है आपको ऑस्कर जो है वो स्टार्ट हुआ था. बेस्ट एक्टर जो है दैट इज गिवन टू एड्रियन ब्रॉडी फॉर द मूवी ब्रूटलिस्ट. और बेस्ट फिल्म अनोरा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. एंड द बेस्ट एक्ट्रेस दैट इज माइकी मेडिसन फॉर द अनोरा मूवी. एंड द बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर्स जो है वो अनोरा के लिए ही जो है उनको ये दिया गया है. सो दीज आर द लिस्ट फॉर द ऑस्कर 2025. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर ही जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी जो है. अभी इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थी? दैट इज माधवी पुरी बुच. एंड शी वाज द फर्स्ट वीमेन चेयरमैन. नाउ शी हैज बीन रिटायर्ड. और जो है अब किसको चेयरमैन बना दिया गया है? सेबी को. सेबी का काम क्या होता है? टू रेगुलेट द शेयर मार्केट, रेगुलेट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए आपको ये बॉडी है. तुहिन कांत पांडा, मणिशंकर, जितेंद्र कुमार, बलबीर सिंह. एंड द करेक्ट आंसर इज तुहिन कांता पांडा. सो तुहिन कांता पांडा करंटली फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी, और इन्होंने जो है माधवी पुरी बुच को रिप्लेस किया है. नाउ ही हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द सेबी. तो सेबी के चेयरमैन ये बन गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डे होता है उसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. आपको एक 1-2 डे का बारे में जो है वो पूछ लेता है, थीम्स पूछ लेते हैं, या आपको डे को मैच करना होता है. उसमें से इंटरनेशनल वीमेंस डे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च. एंड द करेक्ट आंसर इज 8 मार्च. सो इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 8 एवरी ईयर. और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया उसका थीम क्या था? व्हाट इज द थीम? दैट इज एक्सेलरेट एक्शन. दैट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अवार्डेड द EY एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर 2025 इंडिया अवार्ड? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. EY जो है अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी जो है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड हर साल रिलीज करती है. और 2025 में किसको ये अवार्ड दिया गया है? नितिन कामत, उर्वशी सिन्हा, किरण मजूमदार शॉ, सुनील मित्तल. एंड द करेक्ट आंसर इज नितिन कामत. सो नितिन कामत हैज बीन अवार्डेड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 इंडिया अवार्ड. और ये जो है वो कौन है? सो जीरोधा जो है, आपको जो ट्रेडिंग जो है उस कंपनी के जो है स्टॉक मार्केट में जो आप शेयरिंग वगैरह करते हो तो उसके जो है ये मालिक हैं. और इन्हीं को जो है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इस बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रिट्जगर प्राइज 2025? तो प्रिट्जगर प्राइज जो है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है. और इस बार जो है वो किसको दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अवार्ड जो है. दिस इज लाइक द नोबेल प्राइज के तौर पे जो है आप इसको कह सकते हो, एक नोबेल प्राइज है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. तो इस बार किसको मिला है? रिकेन यामामातो, जापान, डेविड चिपरफील्ड, यूनाइटेड किंगडम, ल्यूई जियाकुन, चाइना, या बीवी दोशी, इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर इज ल्यू जियाकुन, चाइना.
ये जो लियू जियाकुन है ये चाइना से बिलोंग करते हैं, आर्किटेक्ट हैं और इनको जो है ये प्राइज दिया गया है। अगर बात करते हैं प्रिट्जगर प्राइज की, सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1979 में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सो दिस प्राइज हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द विनर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो अनाउंस हो चुका है और उसके जो है विनर जो है वो किसको अनाउंस किया गया, चैंपियंस ट्रॉफी के विनर कौन बन गए हैं, दैट इज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। सो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और इसलिए जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, आईसीसी इवेंट क्रिकेट से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट हुए तो वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है कौन विनर हो गए हैं, एंड द विनर इज इंडिया। सो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, सचिन रविंद्रा, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा रन जो है वो स्कोर किया था और मोस्ट विकेट जो है दैट इज मैट हेनरी, ही इज ऑल्सो बिलोंग टू न्यूजीलैंड। और इंडिया जो है अब तक जो है 3 बार ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, दैट इज इन 2002, 2013 एंड 2025 में जो है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी विनर रह चुका है। अभी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था एंड दैट टू वॉन बाय इंडिया बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका को हराकर जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया ने अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, टेररिज्म सबसे ज्यादा कहाँ जो है आपको देखने को मिलता है, ये इंडेक्स रिलीज किया गया है और इसमें जो है नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, बुर्किना फासो, सीरिया, माली, एंड द करेक्ट आंसर इज बुर्किना फासो। सो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी ऑस्ट्रेलिया ये जो है आपको रिलीज करती है, ये इंस्टीट्यूट जो है आपको ये ग्लोबल टेररिज्म रैंकिंग को रिलीज किया जाता है इसके थ्रू और इसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, बुर्किना फासो, ये अफ्रीकन कंट्री है, दिस इज अफ्रीकन कंट्री बुर्किना फासो। और जो सेकंड पोजीशन पे है दैट इज पाकिस्तान, सीरिया थर्ड पोजीशन पे, माली 5th, इंडिया कितने नंबर पे है, सो इंडिया का पोजीशन जो है वो है 14th टेररिज्म के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माधव नेशनल पार्क द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आप जो है इसको स्टैटिक से भी रिलेट कर सकते हो और करंट से भी, जो है करंट में आपको 58th नंबर का नेशनल पार्क बन गया है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माधव नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है, या फिर आ सकता है कि आपको 58th टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क को बनाया गया है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। So Union Environment Minister Bhupendra Yadav has announced the Madhav National Park as the 58th नेशनल टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो है स्टार्ट हुआ था फॉर द प्रिजर्वेशन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया और अभी जो टोटल 58th टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द आईफा अवार्ड्स 2025। अभी हमने देखा था दैट इज अबाउट द ऑस्कर। अब ये इंडिया का जो आईफा अवार्ड होता है उसमें नंबर 1 अवार्ड जो है वो किस मूवी को दिया गया है, लापता लेडीज, एनिमल, दृश्यम 2, शेरशाह, एंड द करेक्ट आंसर इज लापता लेडीज। लापता लेडीज जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किया गया था लेकिन ये जीत नहीं पाई। तो आईफा में जो है बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन फॉर भूल भुलैया 3, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल फॉर लापता लेडीज और बेस्ट डायरेक्टर जो है किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। तो ये 3 अवार्ड जो है इस मूवी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मूडीज व्हाट विल बी इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। तो 2025-26 2025 में जो है मूडी जो है एक इंस्टीट्यूशन है और ये जीडीपी प्रेडिक्ट करती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया का कितना ग्रोथ रहेगा। तो उसने कितना बताया है, 8.5%, 9.5%, 6.5%, 10.5%, and the correct answer is 6.5%. So Moody Ratings has projected the India's economic growth could be exceed 6.5% in the financial year 2025-2026। और RBI की बात करते हैं तो RBI ने कितना प्रेडिक्ट किया है, दैट इज 6.6% RBI ने प्रेडिक्ट किया है हमारा जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन adjudged the बेस्ट मेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर एट द हॉकी इंडिया अवार्ड। तो ये अवार्ड जैसे आईसीसी का अवार्ड होता है, बीसीसीआई का अवार्ड होता है, वैसे ही क्या है कि हॉकी इंडिया अवार्ड है। तो ये हॉकी इंडिया अवार्ड जो है बेस्ट हॉकी प्लेयर किसको दिया गया मेंस कैटेगरी में, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अरिजीत सिंह, हार्दिक सिंह, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह, एंड द करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत सिंह। सो रिसेंटली द बेस्ट परफॉर्मिंग हॉकी प्लेयर इन 2024 हैव बीन ऑनर्ड बाय हॉकी इंडिया। और जो वीमेन कैटेगरी में दैट इज गिवन टू सबिता पुनिया
और मेंस कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह, ये जो है मेंस हॉकी के क्या है आपको कैप्टन भी है इंडियन मेंस हॉकी टीम की। अभी इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जो ओलंपिक्स हुआ था 2024 वहां ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज वन द वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 टाइटल। तो वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 टाइटल जो है वो किसने, WPL जो है जो आपको अभी IPL चल रहा है, और ये जो है ये मेंस का है, और ये वीमेंस का जो कैटेगरी का था उसको किसने जीत लिया। लखनऊ सुपर जायंट, सनराइजर हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स। एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई इंडियंस। सो विनर मुंबई इंडियंस सेकंड टाइटल, और रनर अप कौन थे, तो दिल्ली कैपिटल जो है रनर अप थी, और हरमनप्रीत सिंह जो है कौर जो है हरमनप्रीत कौर, शी इज द कैप्टन ऑफ द मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर हैव रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो आपको पता होगा ये आपको दोनों गए थे स्पेस में, और वहां पर जो है ये लोग स्टक कर गए थे। अब इनको वापस लाया गया है। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने जो है अपना एयरक्राफ्ट भेजा, स्पेस क्राफ्ट, और जिससे जो है उनको वापस लाया गया। तो ये कितने दिन बाद जो है वापस आए हैं स्पेस से, 286 डेज, 200 डेज, 115 डेज, 217 डेज। And the correct answer is 286 days. So Sunita Williams and Butch Wilmore took week abroad Boeing Starliner spacecraft on June 5, 2024 को जो है ये आपको वहाँ गए थे, और लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है क्या हुआ था, इनको वहाँ रुकना पड़ गया था, स्टक कर गए थे वहीं, और वापस जो है फिर ये 26 डे के बाद जो है 9 मंथ अप्रॉक्सीमेटली जो है ये वहाँ अर्थ पे वापस आए हैं। इंडिया की तरफ से सबसे पहले स्पेस में कौन गए थे, सो दैट वाज राकेश शर्मा। Next question is naval exercise Varun has been held between India and which country? This is the naval exercise Varuna, और ये इंडिया और किस देश के बीच में होता है। एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया जाता है फॉर द कोऑपरेशन इन द डिफेंस फील्ड। तो ये किस किस के बीच में होता है, अमेरिका, इंडोनेशिया, फ्रांस, श्रीलंका। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। सो ये जो अभी कंडक्ट हुआ है दैट इज बिटवीन 19 to 22 मार्च 2025, और इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ। दिस वाज द 23rd एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज वरुण। अलग अलग कंट्री के साथ हम अलग अलग एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास विद USA, सूर्य किरण जो है नेपाल के साथ करते हैं, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्सरसाइज है वी कंडक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो रिलीज हो चुका है, और इसमें इंडिया का जो है पोजीशन क्या है हैप्पीनेस के मामले में, 118, 112, 113, 111। and the correct answer is 118. So यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये रिलीज करता है रिपोर्ट को, और इसने इंडिया का जो पोजीशन बताया है दैट इज 118 जो है इंडिया की पोजीशन है। नंबर 1 कंट्री जो है वो कौन है, दैट इज फिनलैंड, सेकेंड नंबर पे डेनमार्क, और थर्ड पे आइसलैंड, और लास्ट पोजीशन हेल्ड बाय अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो सबसे आखिरी नंबर पे है, दैट इज 147th प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो IOC के जो है पहले जो आपको वीमेन प्रेसिडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का जो है वीमेन प्रेसिडेंट कौन बन गई, ये सबसे पहली वीमेन प्रेसिडेंट है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे। क्रिस्टी कोवेंट्री, अंजू राठी राणा, जसिंता कल्याण, क्लॉडिया शिनबूम। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टी कोवेंट्री। So Christy Coventry has become the 10th president of the International Olympic Committee IOC, and ये जो है पहली वीमेन प्रेसिडेंट है, इस पोजीशन पे पहुंचने वाली पहली वीमेन है। ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सो दैट इज लुजाने, स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड महाराष्ट्र भूषण, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का अगर एग्जामिनेशन है तो उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम पहले भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसको दिया गया है, अनिल प्रधान, श्री श्री रविशंकर, मोहन जी, राम सुतार। एंड द करेक्ट आंसर इज राम सुतार। So Maharashtra government has decided to honor eminent sculptor राम सुतार। और राम सुतार कौन है, इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये बनाया था, जो कि सरदार पटेल के स्टैचू है, आपको केवड़िया गुजरात में मिलेगा, और ये स्टैचू इन्होंने ही डिजाइन किया था, स्कल्प्ट किया था। सो इनको जो है आपको महाराष्ट्र भूषण इस बार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, हर साल जो है वर्ल्ड वाटर डे टू कंजर्व द वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, अवेयरनेस के लिए वाटर को लेकर, और ये दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब करते हैं,
20th March, 22nd March, 21st March, 18th March, एंड द करेक्ट आंसर इज 22nd मार्च। तो वही चीज़ है, 22nd मार्च को हर साल जो है वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार जो है वो थीम क्या था, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट कर रही है और जो काफ़ी इफेक्ट करेगा, हमारे क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए जो है इस बार का थीम ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी अवार्डेड दिस ईयर ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली। ज्ञानपीठ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है? चंद्रिका टंडन, विनोद कुमार शुक्ला, विशाखा त्रिपाठी, सुनील सेठ, एंड द करेक्ट आंसर इज विनोद कुमार शुक्ला। So the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 was jointly awarded to जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड गुलजार। ये 58 जो है इन दोनों को दिया गया था, और जो अभी 59th नंबर का है वो किसको दिया गया? दैट इज गिवन टू विनोद कुमार शुक्ला को जो है ये अवार्ड दिया गया। ये 59th है आपको अवार्ड कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द मेंस एंड वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो कबड्डी वर्ल्ड कप जो है मेंस और वीमेंस कैटेगरी और दोनों कैटेगरी को जो है जीत लिया है, और ये कौन सी टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है? न्यूजीलैंड, फ्रांस, इंडिया, ईरान, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो इंडिया हैज कैप्चर्ड बोथ द मेंस एंड वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन इंग्लैंड में जो है ये ऑर्गेनाइज किया था, और इंग्लैंड की ही टीम को जो है हराकर ये वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो हमारे जो है फाइनेंस सेक्रेटरी अब कौन बन गए हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी का काम क्या होता है? टू एडवाइस ऑन द मैटर ऑफ फाइनेंशियल मैटर पे जो है फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह को एडवाइस करते हैं बजट को लेकर। तो अब कौन बन गए हैं? अशोक सिंह ठाकुर, जॉयमाला बागची, अमिताभ मुखर्जी, अजय सेठ, एंड द करेक्ट आंसर इज अजय सेठ। सो यूनियन कैबिनेट हैज अपॉइंटेड अजय सेठ एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये तुहिन कांता पांडे को रिप्लेस करेंगे। तुहिन कांता पांडे क्या बन गए हैं? ये बन गए हैं आपको सेबी के चीफ जो है वो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच हैज द सैलरी ऑफ एमपीज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख। सो एमपी की सैलरी हाइक हो चुकी है, और पहले 1 लाख थी, अब जो है कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ और कितनी सैलरी हो गई है एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की? 1.3, 1.8, 1.24, 1.94 लाख कितना है पर मंथ? सो द करेक्ट आंसर इज 1.24 लाख पर मंथ जो है सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है। 24% का जो है यहाँ पर हाइक देखने को मिला है, और अब जो है आपको इनका जो डियर है डियरेस अलाउंस जो है डीए वो कितना मिलेगा? दैट इज 2500, और पेंशन जो है रिटायर्ड एमपी जो है उनका पेंशन जो है दैट इज 31,000 पर मंथ जो है पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? दैट इज ब्रिक्स बैंक। जो ब्रिक्स कंट्री है उसने बैंक एस्टैब्लिश किया था, ये 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था ये बैंक आपको, और इस बैंक के अभी नए मेंबर जो है वो कौन सी कंट्री बन गई है? जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया या पोलैंड, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया हैज एग्रीड टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक सेट अप बाय द ब्रिक्स ग्रुपिंग, और इंडोनेशिया इज द 10th मेंबर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स, और ये जो है 10th मेंबर कंट्री है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का भी पार्ट बन गया है, और इस बार जो है ब्रिक्स का जो समिट है वो कहाँ हुआ था? दैट वाज इन कैजन, रशिया में जो है ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व एनुअली। टीबी क्या है? टीबी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उसकी वजह से ये डिजीज होता है, और ये जो है आपके लंग्स को जो है इफेक्ट करता है, और इसके लिए इसी को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अब कौन सा दिन है? मार्च 24, अप्रैल 1, मार्च 15, अप्रैल 24, एंड द करेक्ट आंसर इज मार्च 24। सो वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मार्च 24, रेज अवेयरनेस अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, और ये जो है इस बार की थीम क्या थी? थीम थी वो यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, और इंडिया का टारगेट क्या है टीबी को एलिमिनेट करने का? सो दैट इज 2025 तक जो है ये टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रैंक्ड फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो पैरा गेम्स जो है जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो किस स्टेट ने जो है अपने नाम किया है? दैट इज हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एंड द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। सो इसका मैस्कॉट क्या है? उज्ज्वला जो है मैस्कॉट है,
और इवेंट कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट इज 27 मार्च एंड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये इवेंट हुआ था और लगभग 1230 पैरा एथलीट जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। तो हुरून की ग्लोबल लिस्ट आई है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है आपको बिलियनियर किस देश में, किस कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे। सो इंडिया, जापान, चाइना, अमेरिका एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। सो अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर कहाँ, यूएस है और उसके बाद चाइना में है। और यूएस में कितने हैं टोटल, 870 बिलियनियर है, चाइना में 823 आपको बिलियनियर मिल जाएंगे। इंडिया में कितने हैं, सो दैट इज 284। इंडिया का पोजीशन कितना है, ये इंडिया का पोजीशन 3rd पोजीशन है बिलियनियर के मामले में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 34th सरस्वती सम्मान हैज बीन कन्फर्ड बाय। तो 34th सरस्वती सम्मान किनको दिया गया, सरस्वती सम्मान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और इस बार जो है आपको ये किसको मिला है, उर्वशी सिन्हा, सूर्या बाला, शाजी करून, साधु भद्रेश दास एंड द करेक्ट आंसर इज साधु भद्रेश दास। सो द 34th सरस्वती सम्मान 2024 of the KK Birla Foundation has been conferred on renowned संस्कृत स्कॉलर साधु भद्रेश दास और इनको जो है ये आपको दिया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा। 34th आपको सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय L&T फाइनेंस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। L&T जो है लार्सन एंड टुब्रो जो है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर फाइनेंस की जो है, इसका फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनी है, ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है, साइना नेहवाल, आयुष्मान खुराना, जसप्रीत बुमराह, रश्मिका मंदाना एंड द करेक्ट आंसर इज जसप्रीत बुमराह। सो L&T फाइनेंस लिमिटेड हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। L&T का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज फॉर द ईयर 2025। एबल प्राइज क्या होता है, दिस इज द प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट इज कंसिडर्ड एज द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। वी नो दैट नोबेल प्राइज गिवन इन द 6th कैटेगरी नॉट इन द मैथमेटिक्स, तो इसको जो है नोबेल प्राइज कंसीडर किया जाता है कि उसकी इतनी वैल्यू है। और इस बार किसको दिया गया है, जॉन पियरे सर, मसाकी काशिवारा, तेरेंसो ताओ, एंड्रयू वाइल्स एंड द करेक्ट आंसर इज मसाकी काशिवारा। So the award is given in the field of mathematics and this is the Nobel Prize of Mathematics और इनको दिया गया है, ये जापान से बिलोंग करते हैं, मसाकी काशिवारा। Next question is which operation has been launched by India to speed up relief and rescue operations in the wake of the devastating earthquake that hit Myanmar। तो अभी आपको पता होगा कि म्यांमार में जो है अर्थक्वेक आया था, 7.7 मैग्नीट्यूड का जो है ये अर्थक्वेक था and that has caused the devastation in the Myanmar as well as the Thailand। Now India has launched the rescue operation as well as the relief operation और उस ऑपरेशन का नाम जो है इंडिया ने क्या रखा है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो देने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन गंगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन ब्रह्मा। सो इंडिया हैज डिस्पैच्ड 2 नेवल शिप अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा टू स्पीड ऑफ रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन म्यांमार और ये 7.7 मैग्नीट्यूड का था। अर्थक्वेक को किससे मेजर करते हैं, तो रिश्टर स्केल से मेजर करते हैं। ऑपरेशन गंगा क्या था, ऑपरेशन गंगा जो था दैट इज टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम द यूक्रेन से निकालने के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था, रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम द अफगानिस्तान से जो है इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था इंडिया ने। So these are the 30 most important questions which we have discussed in this session. Hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like this video, and if you have any query, write in the comment section. We will get back to you. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.